हेलो एवरीवन। तो आज है संडे और मैं यहाँ नहा धोकर फ्री बैठी थी। बड़ी वाली गुड़िया आई और कहने लगी मम्मा कुछ खाने के लिए अलग सा बना दो। मैंने पूछा क्या खाना है अलग सा, तो उसने कहा कि अपने तरीके से अपने स्टाइल में पोहा बना दो मेरे लिए। फिर क्या था, मैंने यहाँ पे फटाफट सा सारा वेजिटेबल्स काटा और किया कढ़ाई को गरम। उसमें डाला 1 स्पून रिफाइंड और 1.5 स्पून घी। उसके बाद दोनों को गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे लगाया तड़का जीरे का, और जब जीरा का तड़का लग गया फिर उसके बाद अदरक और लहसुन कटी हुई हमने इसमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक उसको भून लिया। अदरक और लहसुन भून जाने के बाद सारे वेजिटेबल्स, सिर्फ हरी मिर्च को छोड़ करके हमने सारे हरी सब्जियों को एक साथ डाल दिया कढ़ाई में। और हाँ, कढ़ाई हमेशा अच्छा गर्म होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो वेजिटेबल्स होंगे ना उसमें पानी नहीं छोड़ेगा वो, अच्छे से सब कुछ डालने के बाद। और आज क्या हुआ गाइस कि हमने कल सैटरडे नाइट को हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग कर ली थी कि कल किसी पे काम का बर्डन नहीं होना चाहिए, खाना पीना नहीं बनाना है। मोस्टली तर संडे हमारा ऐसा ही होता है। और खाना वाना कुछ हल्का फल्का घर में देखेंगे, जो बनाना ना पड़े वो खाएंगे, और कुछ बाहर से मंगा लेंगे। स्पेशली नाइट में तो बाहर से ही आता है। फिर क्या था, हमने ऐसा सोचा, और जैसा हम सोचते हैं वैसा एनी टाइम हो, हमेशा हो, ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या था, हम सुबह उठे, हस्बैंड उठे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 के बीच में, और उसके बाद चले गए छत पे वो वॉक करने। और मुझे क्या पता था कि इधर क्या हो रहा है। उतनी ही देर में आ गई बिल्ली किचन में। रात में मैंने 1.5 लीटर दूध उबाल करके रखा था, गर्म था तो मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा। सुबह बिल्ली आ करके पूरा दूध फैला गई, पूरा किचन में, बर्तन वाले ड्रॉर में, स्लैब पे, नीचे फर्श पे पूरा गंद मचा गई। जितना ही सोचा था काम नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा काम बढ़ गया हमारा। फिर क्या था, काम निपटने में हो गई देर। सफाई करने के बाद हम जैसे ही मैं नहा धो करके बैठी थी, फिर भव्या आई कि मम्मा कुछ बना दो। फिर हमने ये सारा प्रोसेस किया। वैसे हम लोगों ने सुबह चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ पहले ले लिया था। फिर सब, तो अब यहाँ पे सब कुछ भुन जाने के बाद हम पोहे को धोएंगे। हाँ, और गाइस जब तक सारे वेजिटेबल्स जब पकने के लिए छोड़ेंगे ना, तो थोड़ा उसमें नमक डाल देंगे ताकि वो स्टीम में जल्दी पक जाए, और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ पक चुका है, और पोहे को हम पहले से भिगो कर नहीं रखेंगे, नहीं तो वो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, खिले खिले पोहे नहीं बनते हैं। तो जब तक सब्ज़ी स्टीम हो रहा होता है उतना टाइम मिल जाता है कि वहाँ पोहा धो लेंगे। फिर पोहा धोने के बाद इसमें हमने डाला हल्दी, धनिया और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद अमचूर पाउडर और गरम मसाला और मैगी मसाला। सब कुछ डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब कुछ मिक्स कर लेने के बाद हम लास्ट में डालेंगे पोहे, और पोहे को डालने के बाद उसमें डालेंगे, हाँ वन मोर थिंग, आप इसमें आलू डाल सकते हो, पीनट्स डाल सकते हो। आलू मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला, और कच्चे पीनट्स हमारे पास थे नहीं इसलिए अभी नहीं डाला। फिर उसके बाद पोहे को मिक्स कर लेने के बाद ऊपर से मैं डालूँगी इसमें जो भुना हुआ पीनट्स आता है, साल्टेड पीनट्स, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि कच्चा पीनट हमारे पास नहीं था। और उसके बाद हम इस पर हरी धनिया डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस अभी भी ऑन ही रहेगा, मीडियम फ्लेम पे रहेगा। अच्छे से धनिया और पीनट मिक्स कर लेने के बाद सबसे पहले मैं अपनी छोटी वाली गुड़िया के लिए निकालूंगी, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा मिर्च डाल देने पे, और थोड़ा ज़्यादा ही निकाल देंगे कि अगर बड़ी वाली को हमारा वाला टेस्ट स्पाइसी लगे तो वो उसमें से मैनेज कर लेगी। फिर क्या था, हमने सब कुछ मिक्स करके, अब गाइस पर्सनली बता रही हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इस तरह से ट्राई बिल्कुल ज़रूर करना। उसके बाद मैंने छोटी वाली के लिए निकाल दिया प्लेट में। देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो खाने में इसका क्या ही टेस्ट होगा। हमारे घर में सबको पसंद है इस तरह से। ये मैंने निकाल दिया अपनी दोनों बेटियों के हिसाब से, और उसमें हरी मिर्च डाल देने के बाद
बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। उसके बाद संडे था तो हम चले गए थोड़ी शॉपिंग करने। और संडे गाइस मैं थोड़ा सजना संवरना चाहती हूँ कि मैं करूँ, फिर ये आ गया बाकी का पोहे। उसके बाद हम गए संडे मार्केट, वहाँ से लेकर आए कुछ ये